नमस्कार दोस्तों, चाणक्य एकेडमी में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10वीं की जीव विज्ञान की अगला भाग लेके आए हैं। जिस वीडियो हमने देखा था कि पर पोषण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक था मृतजीवी पोषण, एक था परजीवी पोषण और तीसरा था हमारा प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण बताना रह गया था। तो प्राणी संपोषण क्या होता है? प्राणी संपोषण क्या होता है? तो वैसे पोषण जिसमें जीव अपना भोजन तरल या ठोस के रूप में ग्रहण करते हैं उसे हम लोग प्राणी संपोषण कहते हैं। ठीक है, तो आइए लिखते हैं वैसे पोषण जिसमें जीव अपना भोजन तरल या ठोस के रूप में ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्या है दोस्तों? मानव है। तो हम लोग भोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? तरल या ठोस के रूप में प्राप्त करते हैं। जैसे हो गया मानव, ठीक है, इसमें मेढक, अमीबा, ये सब भोजन अपने अनुकूल अर्थात तरल या ठोस के रूप में प्राप्त करते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। ठीक है, तो हम लोगों ने पोषण के बारे में जान लिया। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होते हैं स्वपोषण, एक क्या होता है? पर पोषण। ठीक है, तो स्वपोषण देखें तो किसमें होता है? जितने सारे हरे पौधे हैं सब में क्या होता है? सब में स्वपोषण होता है। ठीक है, सब में क्या होता है? स्वपोषण है। ये बात हम लोग ने जान लिया था। ठीक है, लेकिन ये बात नहीं जाने थे कि स्वपोषण तो जाने थे कि कैसे होता है। ठीक है, तो आप लोग को बताए थे कि स्वपोषण प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। तो आप जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण क्या है बताइए। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपना क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसके माध्यम से, ठीक है दोस्तों, लिखते हैं प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सभी हरे पौधे, मैंने हरे पौधे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सभी हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। क्या करते हैं? अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सभी हरे पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, तो अगली बात आएगी, क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ पदार्थों की रहना आवश्यक है? हाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बना, प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने पदार्थों का रहना अनिवार्य है? ठीक है, इसको हम नोट में लिख लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए के लिए 4
पदार्थ, कितने दोस्तों, 4 पदार्थों का होना आवश्यक, क्या है दोस्तों, आवश्यक है। वो 4 पदार्थ कौन कौन होगा, तो पहले तो सभी उसके पत्ते कैसे होने चाहिए, हरे पत्ते, कैसे, हरे पत्ते, हरे पत्ते में क्या रहता है, क्लोरोफिल, उसी को क्लोरोफिल को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पर्णहरित, क्या कहते हैं, पर्णहरित, क्लोरोफिल। दूसरा क्या दोस्तों, दूसरा जल। तीसरा क्या चाहिए, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। और चौथा क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश, या प्रकाश भी लिख सकते हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ये तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने पदार्थों का रहना जरूरी है, 4। कौन कौन, बोलिए कौन कौन, पर्णहरित अर्थात पत्ती क्लोरोफिल सहित होना चाहिए, दूसरा जल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा प्रकाश। ये चारों पदार्थ रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, अन्यथा नहीं होगा। इसीलिए रात में पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं तैयार करते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें से एक पदार्थ सूर्य का प्रकाश, एक घटक सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है। आपके एग्जाम में पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण होने के लिए कितना घटक चाहिए, कम से कम, तो 4। कितना चाहिए, 4। क्या क्या चाहिए, तो पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे जंतु में पोषण कैसे होता है, जंतु में पोषण कैसे होता है, आइए देखते हैं दोस्तों। जंतु में पोषण देखेंगे हम, ठीक है। जंतुओं में पोषण, कोशिका की दृष्टि से जंतु 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। किसकी दृष्टि से, कोशिका की दृष्टि से, ठीक है। कोशिका की दृष्टि से जंतु 2 प्रकार के होते हैं। जंतु 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, आप लोग जानते हैं। एक होता है एक कोशिकीय, क्या होता है, एक कोशिकीय जंतु। दूसरा क्या होता है दोस्तों, बहुकोशिकीय, क्या होता है, बहुकोशिकीय जंतु। बहुकोशिकीय जंतु, हम लोग कैसे जंतु है, बहुकोशिकीय जंतु है। एक कोशिका में उसकी शरीर की सारी क्रियाएं, बुझ गए ना, सारी क्रिया, भोजन का अंतर्ग्रहण, शोषण, परिवहन, निष्कर्षण, सब जितने सारी क्रिया होता है एक कोशिका से बना होता है उसका शरीर, इसीलिए एक ही कोशिका से होता है, ठीक है। अब बहुकोशिकीय जीव में, ठीक है, बहुकोशिकीय जीव में अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग कोशिकाओं से क्या होता है, उत्तक से अंग बना रहता है, ठीक है। तो हम लोग एक कोशिकीय जंतु, ये बात बुझ गए होंगे। एक कोशिकीय जंतु का शरीर कितने कोशिका का बना होता है, एक कोशिका का बना होता है। अब बहुकोशिकीय जंतु का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, ठीक है। और कोशिकाओं की संख्या की बात करेंगे तो उस जीव के आकार के ऊपर निर्भर करेगा कि उसके शरीर में कितनी कोशिका होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक चूहा है, वो भी जंतु है, एक हाथी भी एक जंतु है, लेकिन किसमें कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होगा, स्वाभाविक है हाथी में होगा, क्योंकि उसका आकार क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग जंतु में क्या देखेंगे दोस्तों, पोषण। तो एक कोशिकीय कुछ जंतु है जैसे अमीबा, पैरामीशियम, उस समय देख लेते हैं पोषण। एक कोशिकीय सरल प्राणी समपोषी अनिश्चित आकार एवं मृदु जलीय जीव है, ठीक है। अमीबा कैसा जीव है, तो
तो अमीबा यह एक कोशिकीय सरल सरल प्राणी समपोषी और निश्चित आकार एवं मृदु जलीय जीव है। ठीक है, आप बोलेंगे कि सर निश्चित आकार क्या बोले हैं? हाँ, तो अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है, इसका आकार क्या होते रहता है? बदलते रहता है। तो आकार क्यों बदलता है? आकार क्यों बदलता है? तो आकार कूटपाद बनने के कारण बदलते रहता है। अमीबा का आकार क्यों बदलता है? क्योंकि उसके शरीर में क्या चीज का निर्माण होता है? कूटपाद का। क्या चीज का होता है दोस्तों? कूटपाद का निर्माण होता है। ठीक है, ठीक है। अगली बात है, अमीबा में पोषण कितने स्तर में होता है? ठीक है, अमीबा में पोषण कितने स्तर में होता है? कितने स्तर में पूर्ण होता है? कितने स्तर में पूर्ण होता है? अगली बात है दोस्तों, अमीबा में पोषण, क्या बोलिए तो, पोषण तीन स्तर में पूर्ण होता है। क्या होता है? पूर्ण होता है। अब बोलेंगे 3 स्तर में होता है, वो कौन कौन सा स्तर है? कौन कौन सा स्तर है? ठीक है, तो पहले होगा उसमें अंतर्ग्रहण। क्या होगा? अंतर्ग्रहण। क्या होगा? वो भोजन को क्या करेगा बताइए? अंतर्ग्रहण करेगा, अपने क्या करेगा? अंदर। के बाद क्या करेगा? वो पाचन करेगा। क्या करेगा? पाचन करेगा। ठीक है, अब पाचन कर लिया तो क्या करेगा? बहिष्करण। क्या करेगा? बहिष्करण। अंतर्ग्रहण, पाचन एवं बहिष्करण बहिष्करण द्वारा पोषण कंप्लीट होता है उसका। ठीक है, अंतर्ग्रहण, पाचन एवं बहिष्करण के द्वारा क्या होता है? पोषण कंप्लीट होता है। ठीक है, पूर्ण होता है। तो आप लोगों ने अमीबा के बारे में जान लिया, जाना कि नहीं जाना? अमीबा कैसा जीव है? अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय सरल प्राणी समपोषी अनिश्चित आकार एवं मृदु जलीय जीव है, अर्थात मरा हुआ जल में जनरली ये रहता है। ठीक है, इसका आकार क्या होते रहता है? बदलते रहता है। क्या होता है? बदलते रहता है। क्यों बदलता है? तो इसके शरीर में कूटपाद का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कूटपाद का। किसका होता है? कूटपाद का। ठीक है, अगली बात, अमीबा में आपसे एग्जाम में पूछेगा, अमीबा में पोषण कितने स्तर में पूर्ण होता है? कितने स्तर में पूर्ण होता है? तो 3 स्तर में होता है। कितने स्तर में? 3। कौन कौन? अंतर्ग्रहण। क्या होता है? अंतर्ग्रहण, फिर पाचन और फिर बहिष्करण। क्या होता है? बहिष्करण। अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण। ठीक है दोस्तों, अमीबा में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब एक और है एक कोशिकीय जीव है दोस्तों, तो हम लोग पढ़ेंगे पैरामीशियम। ये भी क्या है? ये भी एक कोशिकीय जीव है। कितने हैं? एक कोशिकीय प्राणी संभोजी एवं मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। क्या है यह? मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। यह एक कोशिकीय प्राणी संभोजी या एक कोशिकीय प्राणी संभोजी मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। इनका आकार निश्चित होता है। इनका आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। इनका आकार निश्चित होता है। ठीक है दोस्तों, पैरामीशियम यह एक कोशिकीय प्राणी संभोजी मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ है। इनका आकार क्या होता है? निश्चित रहता है। क्या रहता है? निश्चित रहता है। इनका आकार क्या रहता है? निश्चित रहता है। ठीक है, इसकी अगली बात हम एरो दे के लिख रहे हैं, आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, इनका शरीर
इनका शरीर प्रचलन अंगक अंग कहिए, प्रचलन अंगक सिलिया से ढका होता है, पैरामीशियम का शरीर किससे ढका रहता है? सिलिया नामक प्रचलन अंगक से क्या रहता है? ढका रहता है, जिनसे इनको प्रचलन करने में क्या होता है? मदद मिलता है। ठीक है, आप देखे थे कि अमीबा में भोजन करने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं था, लेकिन पैरामीशियम में भोजन करने का निश्चित स्थान है, जिसे हम लोग कोशिका मुख कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका मुख कहते हैं। अमीबा नहीं, पैरामीशियम में अंतर्ग्रहण का स्थान निश्चित है, जिसे कोशिका मुख कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका मुख कहते हैं। आपने देखा कि पैरामीशियम में क्या है? भोजन करने के लिए एक निश्चित स्थान है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका मुख। जैसा कि जबकि अमीबा में इस तरह का कोई निश्चित स्थान नहीं था उसके भोजन करने के लिए। ठीक है, तो हमने एक जंतु, हमारे दो जीव को पढ़ा, एक अमीबा, दूसरा क्या था? पैरामीशियम। ठीक है, अब हम लोग कुछ अलग